नमस्कार सर। कैसे हैं आप? नमस्ते जी। बस ठीक चल रहा है, आप बताइए। ठीक है। बिल्कुल अच्छे सर। तो आज आप हमारे चैनल पे आए हैं हमारे दर्शकों के लिए एक नए टॉपिक, एक नई चीज के बारे में जानकारी देने के लिए, जो कि है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक थोड़ा नया टॉपिक है, तो हम जानना चाहेंगे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है ये क्या चीज है। देखिए, जो ज्योतिष के जितने भी हमारे जो सिद्धांत है ना, हमारे जो बेसिक्स है हमारी एस्ट्रोलॉजी के, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या फिर वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, तो हम जब इन सारे सिद्धांतों को हम यूज करते हैं, और उसके लिए जैसे शरीर की रचना को जानने के लिए, जी संरचना को जानने के लिए, इनकी व्याधियों को जानने के लिए, या फिर ये कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं, तो इसी को ही हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक बिल्कुल। है। तो इसमें एक बड़ा सा अच्छा एक मतलब जो डिस्क्लेमर होता है हमारा, वो ये जी रहता है कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी हो या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो, ठीक है, ये एक मॉडर्न मेडिसिन का कोई पार्ट नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। और इसमें अगर आदमी बेनिफिट में तभी रहता है जब वो बिना शर्त के इसमें आए। बिल्कुल। और ये जो चीज होती है, ये हमें जैसे बताएगी कि हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, वो हमें मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, या हम और बोलेंगे कि बायोकेमिकली या बिल्कुल। रिएक्शंस वाइज, वो हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं। जी तो यही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। जी। तो इसके बाद आपने समझाया कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है क्या। तो अब लोगों के लिए कुछ भी अगर लोग सीखना चाहते हैं, तो उनके मन में एक सवाल आता है कि इसके हमको क्या फायदे मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसके बारे में आप थोड़ा समझाएं। फायदे, देखिए, फायदे बताने से पहले ना डिस्क्लेमर बताना बहुत जरूरी होता है। जी ठीक है। बिल्कुल। एक तो ये वाली चीज है जो बेसिक प्रिंसिपल है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का या एस्ट्रोलॉजी का भी, जी उसमें ये रहता है कि देखिए, हम वही पाते हैं जो हम होते हैं। ठीक है, हमारे कर्म होते हैं, हमारा प्रारब्ध होता है, तो हम उससे हट करके तो नहीं जा सकते। बेशक आप बिल्कुल। कितनी भी एस्ट्रोलॉजी करें, कितने भी उपाय करें, कुछ भी करें। एक तो ये वाली चीज है। दूसरा ये वाला है कि एक इसमें एक श्लोक है, बड़ा अच्छा सा मतलब काफी इसका कंसेप्ट क्लियर कर देता है जी कि आयु कर्म वितंच विद्या निधनमेव च पंचेतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। जी मतलब जो आदमी की आयु होती है, कर्म होता है, उसके पास कितना पैसा होगा, कितनी वो विद्या लेगा, ठीक है, और उसका निधन कैसे होगा। तो ये पांच बातें तभी निर्धारित हो जाती हैं जब जो शिशु होता है वो गर्भ में स्थित होता है। तो बिल्कुल। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें इस श्लोक में हमारी दो चीजें हमारी मतलब की हैं। एक तो है आयु, एज क्या होगी, और बिल्कुल। दूसरा है, ठीक है, कि वो कब होगा, कैसे होगा, किस बीमारी से होगा, किन अवस्थाओं में होगा, कितना दुख पाके होगा, अचानक होगा, कैसा भी होगा। जी बिल्कुल। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो एस्ट्रोलॉजी में आते समय में ज्यादातर लोगों को लगता है कि जैसे होता है ना कि जादू की छड़ी होती है। जी तो बिल्कुल। देखिए, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल सभी के लिए वही है। अब उसमें भी हमारे जो है मंत्र है, मनी है, औषधि है। बाकी अगर आप और गहराई में जाते हैं तो आप तंत्र की, मंत्र की, यंत्र की साधनाएं भी करते हैं। तो बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक ज्योतिष में बड़ी क्लियरली वो कहते हैं कि ये सारे उपाय जो होते हैं ना, ये फलीभूत भी तभी होंगे जब आयु शेष है। जी जब आयु शेष नहीं है तो ये भी फलीभूत नहीं होंगे। तो ये तीन चीजों को बताने के बाद में मैं बता सकता हूँ अब कि हाँ, कि फायदे क्या हैं। देखिए, बीमारी कब होगी, कैसे होगी, डायग्नोज हो रही है, डायग्नोज नहीं हो रही है, ठीक है, कितनी लंबी चलेगी, उसका एक अंदाजन आइडिया, ठीक है, तो उसके बचाव में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम अपना खान पान कैसे बदल सकते हैं, हम अपनी डाइटरी हैबिट्स जिनको हम बोलेंगे उनको कर सकते हैं, बिल्कुल। हम बिल्कुल। किसी herb का सहारा ले सकते हैं, हम कुछ मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, या फिर जो इलेक्टिव चीजें हैं उसमें हम टाइमिंग ऑफ इवेंट जो है, जी जैसे जी मान लीजिए अगर पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के 5 दिन ऊपर नीचे बोलते हैं सर्जरी अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल। अमावस्या है, अमावस्या के 5 दिन ऊपर नीचे आप सर्जरीज कर सकते हैं।
बुध जो है वो कम्युनिकेशन का स्वामी है। तो बुध वक्री होगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि उन दिनों में आप कुछ सर्जरीज प्लान नहीं करें। जी। ठीक है। अब देखिए बेसिक्स उसके हैं कि बुध वक्री होगा तो बुध कम्युनिकेशन का स्वामी है। आपने कुछ कहा, मैंने कुछ समझा, ठीक है, बिल्कुल। मैंने कुछ समझा, मैंने आगे कन्वे कुछ और किया। जी। ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मिसकम्युनिकेशन वक्री का बुध दे देता है, ब्लीडिंग देना, गलत कट्स देना, कॉम्प्लिकेशंस कर देना, ये मंगल का काम है। तो जब जी। मंगल भी वक्री होता है तब भी हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये फायदे हैं उसके। अब फायदों में तो आगे आपकी फिर नॉलेज होती है कि आप उसमें से कितना एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपने बहुत सरल तरीके से समझाया ये चीज हमें। इसके बाद जो प्रश्न हमारे मन में आता है कि जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, जैसे कि आपने कहा ये मॉडर्न डे मेडिसिन का एक पार्ट हाँ। नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हमारे शरीर के बारे में, हर चीज के बारे में बताया जाता है, हर चीज के बारे में सिखाया जाता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखते वक्त किसी भी व्यक्ति को कितना ज्ञान होना चाहिए? क्या उसको प्रायर मेडिकल नॉलेज होनी जरूरी है, या कोई नॉर्मल व्यक्ति भी इसे सीख सकता है? देखिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से ही ना बड़ा क्लियर सा हो जाता है कि आपको मेडिकल की भी नॉलेज चाहिए और आपको एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। और जनरली क्या होता है कि जब आप ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसी में ही ना बहुत सारी चीजें हैं जो शरीर के बारे बारे में, बीमारियों के बारे में, ठीक है, और जो कई सारे जो श्राप होते हैं उनकी जी। फॉर्म में, ठीक है, या जो हम आयु के बारे में करते हैं, निधन के बारे में पढ़ते हैं, तो काफी सारा जो पार्ट होता है वो तो उसी में कवर देखिए हो जाता है। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। और इन जनरल क्या होता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होनी तो जरूरी है, ज्योतिष की जरूरी है। दूसरा उसके टर्म से ही है कि आपको मेडिकल की नॉलेज भी होनी जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है। अब मेडिकल में भी क्या है, मेडिकल में भी फिर हमारे यहाँ पे दो हिस्से उसके हो जाते हैं। एक हो जाता है जो आपका हर्बल मेडिसिन में जाता है, आयुर्वेद बिल्कुल। वाला पार्ट जाता है, जो आपको बताता है कि जी वात होता है, पित्त होता है, कफ होता है। फिर आप करते हैं कि जी वात रोग होने के क्या क्या योग बनेंगे, पित्त वाले क्या योग बनेंगे, कफ के क्या बनेंगे। फिर आप मिक्सचर में जाते हैं कि वात पित्त कब होगा, जी। पित्त कफ कब होगा, इस तरह की चीजें हैं। और उसके अलावा भी है कि जैसे जो हमारी मेडिकल जो पार्ट होता है, जैसे हमारे नक्षत्र होते हैं, किस नक्षत्र में हमने कौन सी जड़ी बूटी को एक्सट्रैक्ट करना है, कब जी। उसको यूज करना है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमें आयुर्वेद वाले पार्ट से ही पता चलती हैं। ठीक है। जी। अब दूसरा जो आ जाता है मॉडर्न मेडिसिन का, अब उसको भी जो है वो एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा गया है। उसमें जैसे सूर्य है, सूर्य जो है वो विटामिन ए और विटामिन डी को रिप्रेजेंट बिल्कुल करता बिल्कुल। है। ठीक है। जो मर्क्यूरी है, बुध है, ये बी कॉम्प्लेक्स के कई विटामिन को करता है। जी। शुक्र जो है वो विटामिन ई को करता है। ठीक है। तो इस तरह से जो होता है ना, हमारे कई सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, तो उनके लिए भी हमको फिर मेडिकल की नॉलेज चाहिए होती है। जी। अब जब आप डिटेल में जाने लगते हो तो आपको पता होना चाहिए भाई सिर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए बिल्कुल फेफड़े क्या होते हैं, हार्ट क्या होता है। अब कई बार बहुत ऐसे हो जाता है कि लोगों को पेट में, लिवर में, स्टमक में, आप समझ रहे हो, पेट का मतलब बिल्कुल। मैं बिल्कुल। बोलूंगा तो एब्डोमेन है। जी। ठीक है। और जब आप स्टमक की बात करेंगे तो एक्चुअल पेट तो वही आता है जो जिसको बिल्कुल बिल्कुल। स्टमक वाला हो गया। वहां से हाँ फिर जी। आंतड़ियां स्टार्ट होती हैं। आंतड़ियों वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, किडनी होती है, स्प्लीन होती है, लिवर होता है। तो देखिए बहुत डिटेल में नहीं पता हो पर कम से कम ये वाली सारी चीजें जो है उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। जी। फिजियोलॉजी की नॉलेज होनी जरूरी है। अभी तो इतनी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की चीजें डिटेल में आ गई कि वो इवन दो जो आपके अंदर के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उनसे भी जी। उनको को रिलेट करके चलती हैं, बीमारियों को उनसे को रिलेट करके चलती हैं। तो इसलिए आपको देखिए एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होना, मेडिसिन की नॉलेज होना, मेडिसिन की नॉलेज में आपकी एनाटॉमी आ गई, फिजियो आ गई, ठीक है, बाकी इन सारी चीजों की नॉलेज होना भी जरूरी है। फिर उसके बाद में आपको आयुर्वेद वाला पार्ट भी होना चाहिए। जी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब आप इन तीनों चीजों को ब्लेंड कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
आपको वो भी पता होना चाहिए। मतलब जब आपके दिमाग में बृहस्पति आ रहा है तो आपके दिमाग में लिवर आना चाहिए। ठीक है, जब आप बुध के बारे जी। में बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में नर्व्स के बारे में आना चाहिए। ठीक है, आपकी बिल्कुल। जो पाइप्स होती हैं, फेलोपियन ट्यूब हो गई, ब्रोंकियल ट्यूब्स हो गई, इंटेस्टाइन्स हो गई, तो जब भी बुध बारे में करें तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीजें ध्यान में आनी चाहिए। तो जी। पढ़ना तो देखो बहुत है बिल्कुल ना, पढ़ना बिल्कुल। तो। ये तो सर बिल्कुल तो जैसे हम मॉडर्न मेडिकल में देखते हैं बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इसी तरीके से हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, जिसमें लोगों को देखिए, पढ़ना भी पड़ेगा, मेहनत भी पढ़ने करनी का पड़ेगी। पढ़ने का यह है कि बहुत बार मेरे से ना पूछ लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है तो कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल। पूछ लेते हैं ना कि भाई एस्ट्रोलॉजी, देखिए एस्ट्रोलॉजी में ही अगर मैं हर रोज 2 घंटे पढ़ाऊं, ठीक है, हर रोज जी। 2 घंटे पढ़ाऊं, और मैं किसी भी टॉपिक को रिपीट नहीं करूं, जी। ठीक है, और मैं 10 साल तक पढ़ाऊं, ठीक है, फिर भी बिल्कुल बहुत सारा सिलेबस का पार्ट बच जाएगा। बिल्कुल। ये तो बहुत अब बड़ा आप है। इसका, आप इसके डायमेंशन समझ सकते हो, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही फैक्ट है। हाँ जी। तो अब हमारा जो आखिरी प्रश्न है आपसे, ये है कि जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा और मॉडर्न डे मेडिसिन सबका एक ब्लेंड हो जाता है, तो क्या ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसे हम सब जानते हैं उसी का एक पार्ट है, या उससे कुछ अलग है ये? देखिए बेसिकली तो ये उसी का ही पार्ट है, जी। पर मैंने बोला ना सिलेबस इतना बड़ा है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे होते हो, जब आप वैदिक ज्योतिष पढ़ रहे होते हो, जी। तो पढ़ते 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 आप ना एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ रहे होते हो, और आप उसका जितना विस्तार है वहां तक शायद बहुत से लोग पहुंच नहीं पाते। बिल्कुल। ठीक, नहीं तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी उसी वैदिक ज्योतिष में ही है। जी जी जी। वो के जितने भी योग हैं, हाँ लिवर जी। डिजीज के जितने भी योग हैं, अंधपन के जितने भी योग हैं, बहरे होने के जितने भी योग हैं, अवसाद रोग के जितने योग हैं, है ना, फेफड़ों की बीमारी के, सिर में चोट लगने के, ये सारे के सारे जो योग हैं, हम योग पे ही चलते हैं ना, तो ये बिल्कुल सारे के बिल्कुल। सारे जो योग हैं वो वैदिक ज्योतिष में अच्छे से दिए हुए हैं। जी। हाँ, इसमें कुछ एडिशन तब हो जाती है जब आपका सूर्य वीक है, तब बोलें कि जी आप विटामिन ए और विटामिन डी वाली चीजें खा लो, बिल्कुल। तब थोड़ा सा अंतर आने लगता है। हाँ जी। ठीक है, या जब किसी का बुध वक्री का है, तो ऑब्वियस होता है कि किसी का बुध वक्री का है, इसका मतलब कि उसके थॉट प्रोसेस अच्छे से नहीं चल रहे। जी। ठीक है, उसकी नर्व्स वीक हो रही हैं। अब वो जो नर्व्स वीक हो रही हैं वो बेशक शैटिका के कारण वीक हो रही हो, सर्वाइकल के कारण वीक हो रही हो, न्यूरोपैथी के कारण वीक हो रही हो, या डायबिटीज के न्यूरोपैथी के कारण वीक हो रही हो। अब क्योंकि बुध उसके लिए रिप्रेजेंट करता है, और बुध में कई सारे जो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन आते हैं, जी। ठीक है, तो जब आप बोलोगे कि ठीक है कि आप बुध कवच का पाठ कर लो, आप बोलोगे कि बुध स्तोत्र का पाठ कर लो, बुध संबंधी चीजों का दान कर लो, तो जी। उसमें जब आप बोलोगे कि बी कॉम्प्लेक्स वाली जो फल हैं, ठीक है, उनको भी खा लो, तो उसमें ना बिल्कुल। एक एडिशन हो जाता है। हाँ जी। एडिशन हो जाता है, तो इसलिए होता है कि ठीक है, जब आपको लग रहा है कि भाई बुध कमजोर हो रहा है तो आप बी कॉम्प्लेक्स दे देते हो, शुक्र के लिए विटामिन ई दे देते हो, तो वहां पे वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, जी। नहीं तो बिल्कुल। वो प्योरली उसमें हम जब लगन की बात करते हैं, ग्रह की बात करते हैं, इवन हम आरूढ़ देखते हैं, अर्गला देखते हैं, षोडश वर्ग देखते हैं, हम इवन तो D6 का चार्ट देखते हैं कि रोग के लिए देख जी। लिया। जब जब हम ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है, तो हम रहते तो उसी वैदिक ज्योतिष में ही है, उससे हम बिल्कुल। हटके नहीं पाते। ठीक है, और इवन तो कई बार क्या है कि अभी तो हम जैसे आयुर्वेद और एलोपैथी की कर रहे हैं, ठीक है, पर होम्योपैथी है, जी। ठीक है, आपकी जो बाकी की जितनी भी मसाज थेरेपीज हैं, एरोमा थेरेपी है, ठीक है, उनको जी। भी, म्यूजिक थेरेपी है, तो उनको भी ले लेकर के, इवन तो सूर्य के लिए कौन से राग हैं,
चंद्र को जी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कौन से राग सुने, ठीक है, बुध को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कौन से राग सुने। फिर जब आप वो राग है तो आप ये देखिए कि उन राग के बेस्ड गाने कौन से हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप बिल्कुल चंद्रमा कमजोर है, ठीक है, तो आप डिप्रेशन में रहते हो, तो आप चंद्रमा के ये राग हैं, इन रागों से रिलेटेड आप गाना सुनोगे, तो आपका चंद्रमा ठीक होगा या आपका डिप्रेशन दूर होगा। तो ये बिल्कुल चीजें वो प्लानिटरी भी समझ में आती हैं और वो लॉजिकली भी समझ में आती है, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल यहाँ पे जाके थोड़ा सा हम वैदिक से और अपना स्फीयर बढ़ा लेते हैं, बट नहीं तो पाठ तो देखिए उसी का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने हमें इतना अच्छे से इतनी सरल भाषा में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझाया। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, ये वैदिक ज्योतिष का ही पार्ट है जैसा कि आपने कहा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ज्योतिष तो एक ऐसा विज्ञान है जिसका अंत होना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा कोर्स है। और इसको 5 साल 10 साल में भी कोई परफेक्ट कर ले, ये बहुत मुश्किल बात है। तो आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। मैं जानता हूं कि जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही बहुत जल्द हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे एक नई वीडियो के लिए, एक नए टॉपिक के लिए, जिसमें हम और अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।